everyone, welcome back to my channel. This is Miss Killer Instincts और अगर आपको भी मेरी तरह केस स्टडी का शौक है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की ये दर्दनाक प्रेम कहानी श्रद्धा की है। श्रद्धा वसई महाराष्ट्र में रहती थी और उसके माँ बाप अलग हो चुके थे। श्रद्धा अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। बचपन से ही उसे वो प्यार, वो अपनापन अपने माँ बाप से नहीं मिला। वो आज की इस बिजी दुनिया में अपनापन तलाश रही थी, जो कि बहुत जल्द उसे एक आफताब नाम के लड़के से मिलने वाला था। आफताब भी मुंबई का रहने वाला था और वो दोनों एक दूसरे को बम्बल नाम की डेटिंग ऐप पर मिले। इत्तेफाक से दोनों एक ही जगह पर काम भी करने लगे। दोनों में नज़दीकियां और बातचीत बढ़ती गई और श्रद्धा को आफताब से प्यार हो गया। आफताब और श्रद्धा ने ये डिसाइड किया कि वो एक साथ रहेंगे और मुंबई से कहीं दूर शिफ्ट हो जाएंगे। श्रद्धा के माँ बाप उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उन दोनों के रिलीजन बहुत अलग थे। श्रद्धा ने अपने माँ बाप से कहा कि भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी है और आफताब के साथ दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गई। वहाँ दोनों एक साथ एक अपार्टमेंट में रहने लगे। श्रद्धा और आफताब का रिलेशन स्टार्ट से ही बहुत बुरा था। श्रद्धा को आफताब अक्सर पीटता और उसे कहीं भी जाने की परमिशन भी नहीं देता था। श्रद्धा अक्सर सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहती। उसके माँ बाप भी उसे सोशल मीडिया के जरिए ही देखते थे, लेकिन श्रद्धा की दोस्त को आजकल बहुत अटपटा सा लग रहा था। वो कई दिनों से ये नोटिस कर रही थी कि श्रद्धा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है अपने सोशल मीडिया पे। ये चीज़ जाके उसने श्रद्धा के पिता से भी डिस्कस की। श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था और उन्हें बहुत अटपटा लग रहा था। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया और वहां पे मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास पड़ोसियों से आफताब की पूछताछ की और आफताब पे गहरी नज़र रखी, क्योंकि आफताब के अपार्टमेंट में बहुत सारी लड़कियां देखी गई थी, लेकिन श्रद्धा का कोई नामो निशान भी नहीं था। लिहाजा पुलिस ने आफताब से पूछताछ की। आफताब ने बताया कि श्रद्धा घर छोड़ के चली गई है और सिर्फ अपना मोबाइल लेकर गई है, लेकिन पुलिस ने उसका झूठ बहुत जल्दी पकड़ लिया। उन दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स निकाले गए और श्रद्धा के बैंक में से कुल मिला के 54,000 रुपये आफताब के बैंक में ट्रांसफ़र किए गए थे। पुलिस ने अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और आफताब से कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस के काफ़ी प्रेशर के बाद उसने अपना जुर्म आखिर कबूल कर ही लिया। उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी, लेकिन उसे बॉडी का क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा था। उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए, यानी 35 पीसेस, और उसे उसी फ्रिज में रख दिए जो कि उसने श्रद्धा के नाम पर खरीदा था। वो अक्सर खाना खाने के बाद 1 से 2 बजे के बीच में महरौली के जंगलों में उसकी बॉडी पार्ट्स को फेंक देता था। पुलिस को ये भी पता चला कि श्रद्धा के तुरंत जाने के बाद वो किसी और लड़की से प्रेम संबंध बनाता था, उसे अपने घर लाता था, जबकि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स उसी फ्रिज में थे। आफताब 18 दिन तक ऐसे ही करता गया। वो खाने के बाद जाता और जंगलों में कूड़े की तरह श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंक कर आ जाता था। पुलिस को आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट में ये भी पता चला कि आफताब ने 11 दिन पहले ये प्लान बनाया था, लेकिन भावुक होकर उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया था। वो श्रद्धा का कभी कभी सोशल मीडिया अकाउंट भी यूज़ करता था, उसका बैंक अकाउंट भी यूज़ करता था, उसके बैंक से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करता और एक आराम भरी जिंदगी जी रहा था। पुलिस को जंगलों में कुल मिला के 13 हड्डियां बरामद हुई हैं, जो कि डीएनए से कंफर्म की गई हैं कि श्रद्धा की ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सब क्यों किया आफताब ने आखिर। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी। वो उस पर प्रेशर डाल रही थी कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन आफताब का तो कुछ और ही प्लान था। उसे अपनी जिंदगी जीनी थी और एक बंधन में नहीं बंधना था। लिहाजा श्रद्धा उसका बोझ बनती जा रही थी। आफताब ने इस प्रकार उससे छुटकारा लेने का फैसला किया। आफताब जैसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी डिजर्व नहीं करता है। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है और अपनी सजा की इंतजार में बैठा है। तो ये थी आज की हमारी दर्द भरी प्रेम कहानी।
Thank you and have a nice day. And please do subscribe my channel.